दोस्तों जो भी लोग सीटेट जुलाई 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग इस वीडियो के 2-3 पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं उसको जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपको सिर्फ हार्ड वर्क से सफलता नहीं मिलेगी। कुछ इंपॉर्टेंट स्मार्ट वर्क हैं जिसका ज्ञान आपको भी इस दिसंबर के बाद शायद आपको हुआ होगा, पता चला होगा। नहीं तो मैं आपको बताने वाला हूं कि किन 2-3 बातों का आप ध्यान रखिएगा जिससे आपका पक्का सिलेक्शन होगा। अगर आप इन चीजों को करिएगा और ये चीजों के साथ आपकी मेहनत चलती रहे, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। दोस्तों पहली बात तो एग्जाम के बारे में आपको मैं यहां पर क्लियर बता दूं, जिससे कि आपका जो अपना टारगेट है वो टारगेट आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा कि एग्जाम आपको निश्चित रूप से जुलाई के, है ना, एग्जाम आपको निश्चित रूप से जुलाई के पहले फर्स्ट संडे को आपका होगा। यही आप मान के चलिए, किसी वजह से एक और संडे डिले हो गया तो अलग बात है। जुलाई के फर्स्ट संडे को आपका एग्जाम होगा, इस बात को आप लिख के रख लीजिए। और दूसरी बात कि इसके लिए फॉर्म जो है वो आपको फरवरी से मार्च तक, ठीक है, फेब से मार्च तक, लेटेस्ट मार्च तो बहुत हो गया, फेब से मार्च तक आपको इसके बारे में, फॉर्म के बारे में पता चल जाएगा। और आपकी कई बार क्या होता है कि लोग बिल्कुल लास्ट मिनट में पढ़ाई शुरू करते हैं, लेकिन कुछ चीजों जो इस बार हुई वो मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो लैंग्वेज को लेकर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रही कि लैंग्वेज में जो पेडागोजी का पोर्शन था दोस्तों, ये पेडागोजी का पोर्शन आपको, जैसे कि मान लीजिए कि आपका L1 है या L2 है या मतलब जो भी आपने लिखा है, L3 तो नहीं होता है, L1 या L2 में जो भी आपने लिखा है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, जो भी आपके हिंदी इंग्लिश, हिंदी संस्कृत या इंग्लिश संस्कृत या हिंदी उर्दू जो भी है, इसमें ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 30 में कई क्वेश्चन में ऐसा है, ध्यान रखिएगा इस बात को, कि जो चीज यहां पर है वही चीज सेम यहां पर है, बस उसका ट्रांसलेशन कर दिया गया है इंग्लिश में। वही चीज संस्कृत में है, बस उसका ट्रांसलेशन कर दिया गया है। ये एक बड़ा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, जो आपको एकदम समझना पड़ेगा कि ये चीज होना ही होना है। दूसरा कि इन लोगों ने असर्शन रीजन के क्वेश्चन पर, है ना, असर्शन रीजन के क्वेश्चन पर बहुत ज्यादा जोर दिया है, इसको आपको समझना पड़ेगा। और हालांकि YouTube पर 3 PM में फ्री क्लासेस कराता हूं, है ना, सीटेट टेक्स्ट बुक चैनल पर, तो आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। तो हर CDP के क्वेश्चन के साथ साथ बाकी पेडागोजी के भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूं। तो ये इस चीज पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। उसके साथ साथ दोस्तों कि जितने भी क्वेश्चन आपको लेंदी लग रहे हैं ना, जितने भी क्वेश्चन आपको लेंदी लग रहे हैं, उसको आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि इनमें मेन प्रॉब्लम क्या रहता है कि जो चारों ऑप्शन हैं, इन चारों ऑप्शन को आपको समझना है। और इसके लिए रिवर्स अप्रोच आप लोग अपनाइएगा कि मान लीजिए कि एक क्वेश्चन अगर हमारा बना रहे हैं तो चारों ऑप्शन में हम लोग रिवर्स अप्रोच का मतलब है कि अगर एक ऑप्शन गलत हो रहा है, मतलब की ऑप्शन नहीं होगा, तो उसको हम पहले काट देंगे। तो अब क्या होगा कि मेरे पास 3 ऑप्शन में से ही चूज करने का होगा। फिर अगर एक और ऑप्शन हमें पता चल गया कि ये तो नहीं होगा, अब मेरे पास 2 ही ऑप्शन में चूज करने का रहेगा। तो यहां पर इसको हम लोग रिवर्स अप्रोच बोलते हैं, जिसमें कि आप सही उत्तर चुनने के बदले जो गलत उत्तर है उसको हटाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब किसी को आप बोलते कि ये सही है, एक बार आप सही बोल देते हो ना, तो आपकी माइंड वैसे ही काम करने लगते हैं, हाँ सही होगा सही होगा। लेकिन जब आप गलत होकर काटने की कोशिश करते हो तो आप 2 बार सोचते हो। तो ये इंसान की साइकोलॉजी है। तो जितने भी आपके इस तरह के क्वेश्चन हैं जो इन डेप्थ वाले हैं, उसको आपको ऐसे बनाने की तैयारी आज से शुरू कर देनी है। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि सीटेट में 90 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन रीजन क्या है कि अभी भी इस बार भी अगर आप देखिएगा तो लगभग आप यही मान के चलिए कि मुश्किल से 10 से 15% ही पास हो पाएंगे, जहां तक अनुमान है। और पीछे का भी रिकॉर्ड है कि ओवरऑल 10 से 15% बच्चे पास होते हैं। आखिरकार क्यों 90%, 85% फेल हो रहे हैं जब 90 नंबर लाना इतना आसान है? तो मेन बात क्या है कि यही ऑप्शन में फंस जाना। और ये सब थोड़ी सी स्मार्टनेस अब आपको लगाना पड़ेगा। नई चीजें यहां पता चली है कि सेम क्वेश्चन लैंग्वेज में रिपीट कर रहे हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, बस ट्रांसलेशन, यानी कि पेडागोजी सेम है। इंग्लिश में पूछ दो तो इंग्लिश में, हिंदी में पूछ दो तो हिंदी में, संस्कृत में पूछ दो तो संस्कृत में। और वो सब चीज आपके CDP पढ़ने से हो जाएगा। मैं निःशुल्क तैयारी करा रहा हूं CDP के दिन के 3 बजे, उससे आप लोग जरूर जुड़िए। एक और जानकारी मैं आपको दे देता हूं कि पहली बात तो आप सभी नोट्स, सभी मटेरियल के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक, उसमें जरूर जुड़ जाइएगा। और आज जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं 6 जनवरी को, मैं आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज टेक्स्ट बुक ने अपने 11 साल पूरे कर लिए दोस्तों। और इस अवसर पर आज के दिन, बस आज के दिन आपके नंबर पर लेटेस्ट आज के रात के 12 बजे तक ही
कुछ आपको उपहार है। उपहार ये है कि सभी सब्सक्रिप्शन पे आपको एक ड्रास्टिक डिस्काउंट देखने को मिलेगा। एक तो आपको डिस्काउंट यहां दिखेगा, बाकी जब आप ऐप पर जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने मिनिमम प्राइस में यहां पर मिल रही है। बस आपको कोड लगा देना है DH सर, डी से दीपक, एस से हिमांशु, छोटा सा कोड है DS सर लगा देना है। कमेंट में भी आपको लिंक मिल जाएंगे और टेलीग्राम पर भी लिंक मिल जाएंगे। बाकी आप डायरेक्ट भी जा सकते हो। इनफैक्ट सीटेट ही नहीं, रीट है या BPSC TRE है या KBS है, MP का है, RPSC राजस्थान का है, PRT, TGT, PGT, DSSB इत्यादि जितने भी बैचेज हैं उन सभी बैचेज पर ये ऑफर है, तो उसका बेनिफिट उठाइए। और कमेंट में लिंक मिल जाएंगे, टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। बाकी ये बात ध्यान रखिएगा कि सिर्फ जो है हार्ड वर्क से नहीं, स्मार्ट वर्क बहुत ज्यादा जरूरी है और उसको करने के लिए आपको सिस्टमेटिक एक एक छोटी छोटी चीजों को, जिन जिन बातों पर चर्चा की उस पर आज से मेहनत शुरू करना पड़ेगा। दोस्तों लाखों की भीड़ है लेकिन उसमें एक आपको सक्सेस चाहिए, तो स्ट्रेटजी आज से बनानी पड़ेगी। प्रीवियस ईयर को बहुत ध्यान देना पड़ेगा और प्रीवियस ईयर के साथ साथ आपको यह भी समझना है कि कंसिस्टेंट मेहनत जरूरी है। आज पता लग गया कि अरे अब तो मेरे से ये बनने लगा, लेकिन एग्जाम तक उस पर जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। सिर्फ लास्ट मिनट पढ़ने की कोशिश करेंगे तो भी वो नहीं होगा। तो दोस्तों इस पर बिल्कुल लग जाइए। यूट्यूब पर एटलीस्ट आप निःशुल्क क्लासेस शुरू करिए और लगातार जो है जो भी लोग ऐप पर पढ़ना चाह रहे हैं वो लोग ऐप पर बैचेज ले सकते हैं। जितने भी ऐप पर बैचेज हैं उन सब में आने वाले समय में जो भी लाइव क्लासेस है वो सारी क्लासेस उसके अंदर आपको ऐड दिखेगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय। जय हिंद।